हेलो स्टूडेंट्स, वैदिक कुल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का मैथ का पहला चैप्टर यानी वास्तविक संख्या को पढ़ने वाले हैं। वास्तविक संख्या को पढ़ने से पहले हम उनसे संबंधित जितने भी बेसिक पॉइंट्स हैं पहले उसको समझेंगे, उसके बाद हम वास्तविक संख्या की ओर प्रस्थान करेंगे। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए बेसिक पॉइंट्स की ओर। पहला बेसिक पॉइंट्स है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या इसे इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या कहते हैं किसको? तो 1 2 3 4 5 6 अनंत तक यानी 1 से लेकर के अनंत तक की संख्या को बोलते हैं प्राकृत संख्या, या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं। हम लोग गिनती कहां से स्टार्ट करते हैं? 1 से 1 2 3 4 5 6 7, है ना? तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं, या 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक को क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या कहेंगे। तो 1 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ये डॉट 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 के मतलब होता है कि ये अनंत तक है। अनंत तक है, बहुत सारा है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारा को दर्शाने के लिए बहुत सारा बिंदु दे देना, डॉट दे देना, ऐसा नहीं होता है। 3 डॉट के मतलब ये होता है कि वो अनंत तक है लिखा हुआ, यानी बहुत सारा लिखा हुआ है। ठीक, तो 1 2 3 4 5 डॉट 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 को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं। अथवा में करके भी लिख सकते हैं, या अथवा मतलब या गिनती की संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा, प्राकृत संख्या को बोलते हैं नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर में पहला जो लेटर है वो कैपिटल एन है। तो हम लिखेंगे कैपिटल एन बराबर, इसको मंझली ब्रैकेट में बंद करेंगे, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, इसको बंद कर दिए। ये हो गया किसका सिंबल हो गया? तो प्राकृत संख्या का। उसमें कौन कौन से आते हैं? तो 1 से लेकर के अनंत तक आते हैं। दूसरा जो हो जाएगा वह दूसरा पॉइंट है पूर्ण संख्या। दूसरा पॉइंट हो जाएगा पूर्ण संख्या। इसे इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर। होल नंबर किसे कहते हैं, या पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृत संख्या में अगर जीरो शामिल कर लिया जाता है तो उन सारे संख्याओं को क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। तो कहां से शुरू करेंगे? जीरो से शुरू करेंगे। जीरो से शुरू करेंगे। तो 0 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 को पूर्ण संख्या कहते हैं। अथवा इसे हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि प्राकृत संख्या में शून्य या जीरो, शून्य को
शामिल करने पर पूर्ण संख्या हो जाता है, पूर्ण संख्या हो जाता है। अब इसका होल नंबर का जो फर्स्ट लेटर है वो है कैपिटल डब्लू, तो कैपिटल डब्लू दे देंगे, फिर मंझली ब्रैकेट देंगे 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, फिर बंद कर देंगे। ठीक, ये हो गया सिंबल किसका हो गया, तो पूर्ण संख्या का हो गया। यानी हम क्या कर रहे हैं कि प्राकृत संख्या 1 से लेकर के अनंत तक हो गया और पूर्ण संख्या 0 से लेकर के अनंत तक हो गया, 0 से लेकर के अनंत तक हो गया। यहाँ पे एक पॉइंट निकल के आ रहा है, आप ध्यान से देखिए, तो 1 से लेकर के अनंत तक, यहाँ पे 0 से लेकर के अनंत तक, क्या सभी के सभी प्राकृत संख्या जो हैं वो पूर्ण संख्या है, तो हाँ है। लेकिन क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या है, तो नहीं है, क्योंकि 0 प्राकृत संख्या नहीं है। समझिए, जितना भी प्राकृत संख्या लिखा हुआ है ना वो पूर्ण संख्या में शामिल है, पूर्ण संख्या में शामिल है, लेकिन जो पूर्ण संख्या में लिखा हुआ सभी वह क्या प्राकृत संख्या शामिल है, तो नहीं, 0 शामिल नहीं है। तो हम यहां से एक पॉइंट निकाल सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्या जो है वो पूर्ण संख्या होगा, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होगा, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 है जो प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक, एक पॉइंट में करके हम लिख देते हैं, नोट में करके लिखना है। लिखते हैं कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होंगे, लेकिन या होता है करते हैं ना, पूर्ण संख्या होता है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होंगे या नहीं होता है। नहीं होता है क्यों, क्योंकि पूर्ण संख्या जो 0 है वह प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बताएंगे। अब हम चलते हैं पूर्णांक की ओर। आप अच्छे से समझ गए होंगे प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। तीसरा पॉइंट है वह है पूर्णांक या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या है, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक सारे क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। जैसे में देखिए यहाँ पे हम बोल रहे हैं माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक। डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि यहाँ 0 से इधर पॉजिटिव है, 0 से इधर नेगेटिव है,
ये डॉट के मतलब हुआ कि एक से लेकर के अनंत तक, एक से लेकर के अनंत तक। इधर डॉट के मतलब हुआ कि माइनस एक से लेकर के माइनस इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक, तो ये सारे क्या कहलाएंगे? इंटीजर्स कहलाएंगे, को पूर्णांक कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। इसका सिंबल क्या है? तो इसका जो फर्स्ट लेटर है वह है कैपिटल आई। तो पहले कैपिटल आई लिख देंगे, फिर मंझली ब्रैकेट में इसको बंद कर देंगे, -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, फिर बंद कर देंगे। या कैपिटल आई दीजिए या फिर हम जेड भी दे सकते हैं, जेड भी दे सकते हैं। इसका सिंबल पूर्णांक का यही होता है। ठीक, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो इंटीजर्स जो है 3 भागों में बटा हुआ है, 3 भागों में बटा हुआ है। एक 0 से उधर सारा पॉजिटिव है, 0 से इधर नेगेटिव है, एक खुद 0 बचा हुआ, खुद 0 बचा हुआ। तो जो पॉजिटिव है उसको हम पॉजिटिव इंटीजर्स कह सकते हैं, और जो नेगेटिव है उसको नेगेटिव इंटीजर्स कह सकते हैं। नेगेटिव पूर्णांक या ऋणात्मक पूर्णांक, इधर धनात्मक पूर्णांक। और जो 0 जो बच गया वो ना तो ऋणात्मक पूर्णांक है ना ही धनात्मक पूर्णांक है, वह एक उदासीन पूर्णांक है। तो यहां से 3 पॉइंट निकल के आ रहा है। पहले हम दर्शा देते हैं, है ना, डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। हम क्या बोल रहे हैं? हम यह बोल रहे हैं कि यहां से यानी -1 से लेकर के जो इधर है ये सारा के सारा नेगेटिव है, और 1 से लेकर के यानी 0 से उधर सारा का सारा पॉजिटिव है, 0 से इधर सारा का सारा नेगेटिव है। ये खुद 0 बचा हुआ है, खुद 0 बचा हुआ है। तो ये हो गया ऋणात्मक, ये धनात्मक, ये न्यूट्रल यानी उदासीन। तो इसे हम बोल सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, या इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। इसे बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक, इंग्लिश में बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स। और जो 0 बच गया ये ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, तो है क्या? तो इसे बोलते हैं न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल है, यानी उदासीन पूर्णांक, उदासीन पूर्णांक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रल इंटीजर्स, इंटीजर इंटीजर, न्यूट्रल इंटीजर्स, है ना। 0 से उधर धनात्मक पूर्णांक, 0 से इधर ऋणात्मक पूर्णांक, 0 जो बच गया वो हो गया उदासीन पूर्णांक, है ना। इसे हम नोट में करके लिख लेंगे। पहला पॉइंट लिखते हैं कि 0 से अधिक, 0 से अधिक सारे कहलाएंगे धनात्मक पूर्णांक, 0 से कम सारे कहलाएंगे ऋणात्मक पूर्णांक, और 0 खुद क्या है? उदासीन पूर्णांक है ना। तो 0 से अधिक पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक या पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं ना। धनात्मक पूर्णांक
कहते हैं। अच्छा, जैसे में भी लिख देते हैं, जैसे में 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। दूसरा पॉइंट, शून्य से कम पूर्णांक को क्या कहेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा? डॉट डॉट डॉट, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, यानी सारा का सारा किस में रहेगा? माइनस में रहेगा। ठीक। तीसरा, शून्य जो है यानी 0 ना तो ऋणात्मक और ना ही धनात्मक पूर्णांक होता है। यह एक उदासीन पूर्णांक होता है। यह एक उदासीन पूर्णांक होता है। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब चलते हैं सम पूर्णांक या सम संख्या या विषम पूर्णांक विषम संख्या। पॉइंट नंबर चौथा, अभी हम पूर्णांक पढ़े हैं। अभी क्या पढ़े हैं? पूर्णांक पढ़े हैं। तो कैसे लिखे हैं? माइ डॉट 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 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, है ना। इसमें ध्यान से देखिए तो 2 से कटने वाला है और 2 से नहीं भी कटने वाला है। ठीक। तो 2 से कटने वाला कौन कौन है? यहाँ 2 हो गया, 4 हो गया, -2 हो गया, -4 हो गया। ठीक। तो हम सम संख्या पढ़ेंगे या सम पूर्णांक पढ़ेंगे तो क्या होगा? 2 से कटने वाले को बोलेंगे सम संख्या या सम पूर्णांक। तो सम संख्या में हो जाएगा 2 4 6 8 10, है ना। इधर हो जाएगा -2 -4 -6। हालांकि जो -2 -4 -6 लिखेंगे वो धनात्मक सम संख्या हो जाएगा। अच्छा, ऋणात्मक सम संख्या हो जाएगा। जो प्लस में लिखेंगे वो धनात्मक सम संख्या हो जाएगा। चलते हैं बारी बारी से हम पढ़ते हैं। लिखते हैं सम पूर्णांक या सम संख्या ही पहले लिख देते हैं। सम संख्या या सम पूर्णांक, इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर या इवन इंटीजर। इवन इंटीजर्स, है ना। इवन नंबर्स या इवन इंटीजर्स। इंटीजर्स परिभाषा हो जाएगा वैसी संख्या या पूर्णांक जो 2 से विभाजित हो जाए। जो 2 से विभाजित हो जाए। हम एग्जाम्पल में लिखते हैं जैसे
हम लिखते हैं -10, -10, लिखते हैं -8, -6, -4, -2, फिर लिखते हैं 2, 4, 6, 8, 10, और सारा भी हो सकता है। तो हम बहुत सारे दर्शाने के लिए 3 को क्या दे देंगे, पॉइंट दे देंगे। ठीक, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो सारा 2 से कटने वाला है, सारा 2 से कटने वाला है, लेकिन इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, तो यहां से इधर हो जाएगा धनात्मक सम संख्या, धनात्मक सम, सॉरी ऋणात्मक सम संख्या। इधर नेगेटिव वाला है ना, तो ऋणात्मक सम संख्या, ऋणात्मक सम संख्या, और इधर सारा हो जाएगा धनात्मक सम संख्या, धनात्मक सम संख्या या पूर्णांक, या पूर्णांक, या पूर्णांक, या पूर्णांक। ठीक, यहाँ 2 से कटने वाले को बोलेंगे सम संख्या या सम पूर्णांक, और जो 2 से नहीं कट रहा है उसे बोलेंगे विषम संख्या या विषम पूर्णांक। इसका सिंबल क्या होगा, तो कैपिटल ई से इंडिकेट करते हैं, कैपिटल ई से इंडिकेट, इसको ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 5, विषम संख्या, विषम संख्या या विषम पूर्णांक, इसको इंग्लिश में बोलेंगे ऑड नंबर या ऑड इंटीजर, इंटीजर्स है ना, ऑड इंटीजर्स। ये से लगाइए चाहे नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, केवल समझना है यहाँ पे। अब नंबर्स लिखना कोई जरूरी नहीं है, ऑड नंबर्स, इवन ऑड इंटीजर्स, ए से लगाना कोई जरूरी नहीं है, लगाते हैं तो बहुत अच्छा है। तो अब चलते हैं, परिभाषा क्या हो जाएगा, वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो, जो 2 से विभाजित नहीं हो, तो उसे क्या बोलेंगे, विषम संख्या या विषम पूर्णांक। जैसे में हम लिख सकते हैं डॉट 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 -11 -7 -5 -3 -1 +1 हो जाएगा 5 7 11 है ना। ये सारे जो 2 से नहीं कट रहा, एक और दे देते हैं 9, बीच में देते हैं 9 11 है ना, इधर देते हैं -9 -11। ये सारे क्या है, तो 2 से नहीं कटने वाले हैं, 2 से नहीं कटने वाले हैं, तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, विषम संख्या या विषम पूर्णांक है ना। लेकिन यहाँ पे जो पॉजिटिव है ना, जो पॉजिटिव है उसे बोलेंगे धनात्मक विषम संख्या, जो नेगेटिव में है उसे बोलेंगे ऋणात्मक विषम संख्या, ऋणात्मक विषम संख्या। यहाँ पे 3 छूट गया, 3 लिख लीजिएगा, ऋणात्मक विषम संख्या। तो लिख सकते हैं यहाँ पे ऋणात्मक विषम संख्या या पूर्णांक, धनात्मक विषम
संख्या या पूर्णांक, ठीक। इसमें कोई भी है जो 2 से नहीं कर सकता, ठीक। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि जीरो को क्या लें, जीरो को हम क्या लें, सम संख्या लें कि विषम संख्या लें। तो परिभाषा क्या है, जो 2 से कट जाता है वो सम संख्या में होगा। तो जीरो में अगर 2 से हम भागा देंगे तो जीरो नहीं कट जाएगा, जीरो कट जाएगा ना, तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। इसका मतलब है कि जीरो है जो इवन संख्या में आएगा, ठीक। तो नोट में करके हम लिख देते हैं, इसको इंडिकेट करते हैं, यहाँ पे कैपिटल ओ है तो कैपिटल ओ से इंडिकेट करेंगे। नोट में करके लिख देते हैं 0 1 सम संख्या या पूर्णांक होगा, सम संख्या या पूर्णांक होगा, ठीक। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बताएंगे। अगला पॉइंट है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 अभाज्य, अभाज्य को ही कहते हैं रूढ़, रूढ़ संख्या, रूढ़ संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या किसको कहेंगे, एक से अधिक वैसी संख्या जो एक से और खुद से विभाजित हो जाए, खुद से विभाजित हो जाए। जैसे हम लिखते हैं एक से अधिक होना चाहिए, एक शामिल नहीं होना चाहिए, तो एक से अधिक सोचेंगे तो लिखते हैं 2, 2 एक से कट रहा है और अपने से भी कट रहा है, एक से कट रहा और खुद से कट रहा है, लेकिन तीसरा से कट रहा है नहीं। इसका मतलब है कि अपने से कट रहा है और एक से कट रहा है और अपने से कट रहा है, इसके लिए हो जाएगा अभाज्य संख्या। 3 ले लेते हैं, एक से कट रहा है और अपने से कट रहा है, इसके अलावा किसी से नहीं कट रहा, तो हो जाएगा अभाज्य संख्या। 4 लेते हैं, तो एक से भी कट रहा है, अपने से कट रहा है और साथ में 2 से भी कट रहा है, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। वैसी संख्या एक से अधिक वैसी संख्या जो एक से और अपने से केवल कटे, दूसरा से नहीं कटे, तो उसे बोलेंगे अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या। डेफिनेशन हो जाएगा एक से अधिक वैसी संख्या जो एक और जो केवल एक और स्वयं से विभाजित हो, एक और स्वयं से विभाजित हो, एक से अधिक। जैसे एक तो नहीं लेंगे, एक क्यों नहीं लेंगे, तो एक से अधिक बोल रहा है, तो 2 से चालू करते हैं, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 नहीं होगा क्योंकि 4 2 से भी कट रहा है, 4 के बाद 5 हो जाएगा, 5 के बाद 6 हो जाएगा, नहीं 6 नहीं होगा, 1 से कट रहा, 6 से कट रहा हो, 3 या 2 से भी कट रहा, तो 7 हो जाएगा, 8 9 10 11 हो जाएगा,
13 हो जाएगा, 14, 15, 16, 17 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट। ऐसा बहुत सारी संख्या है जो अभाज्य संख्या है। अब चलते हैं अगला पॉइंट, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। यौगिक संख्या इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर किसे कहेंगे? तो एक से अधिक वैसी संख्या जो एक से कटे और अपने से कटे, इसके अलावा किसी और से भी कटे, तो उसे बोलेंगे भाज्य संख्या। उसे बोलेंगे भाज्य संख्या। जैसे में हम लिखते हैं 2, 3, 4, 6, 8, तो ये एक से भी कट रहा है और अपने से कट रहा है, लेकिन इसके अलावा किसी और से कट रहा है नहीं, तो ये हो जाएगा अभाज्य संख्या। ये एक और अपने से कट रहा, अभाज्य संख्या। एक और अपने के अलावा 2 से भी कट रहा तो हो जाएगा भाज्य संख्या। एक और अपने के अलावा 3 या 2 से भी कट रहा तो हो जाएगा भाज्य संख्या। ये भी हो जाएगा भाज्य संख्या। ठीक, एक से अधिक वैसी संख्या, एक से अधिक वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से भी कटे या विभाजित हो, है ना। तो उसे क्या बोलेंगे? यौगिक संख्या या भाज्य संख्या। एक एवं स्वयं के अलावे लिखना चाहिए, नहीं, के अलावे किसी दूसरे संख्या से भी कटे, है ना। स्वयं के अलावे किसी दूसरे संख्या से भी कटे या विभाजित हो, तो उसे बोलेंगे कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या। जैसे 4, क्या हो जाएगा? 4 के बाद 6, 7, 8, 9 भी आ जाएगा। 9 भी आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? तो 1 से कट रहा, 9 से कट रहा, 3 से भी कट रहा। फिर आ जाएगा 10 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, डॉट डॉट डॉट। ठीक, तो ये सारे सारे क्या हो गया? भाज्य संख्या हो गया। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, दोनों में थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं। तो अभाज्य संख्या जो है उसका सबसे छोटा संख्या कौन हो गया? 2 हो गया। लेकिन भाज्य संख्या का सबसे छोटी संख्या कौन हो गया? 4 हो गया। तो एग्जाम में पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा है? तो 2। और सबसे छोटी भाज्य संख्या या यौगिक संख्या या कंपोजिट नंबर कौन सा है? तो 4। तो 4, तो नोट में करके लिख लेते हैं इसको। पहला पॉइंट, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा हो जाएगा? तो 2। पॉइंट नंबर दूसरा, सबसे
छोटी भाज्य संख्या कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक, अब आगे चलते हैं, एक पॉइंट और लिखते हैं जो आप लोग को आगे ही पढ़ना है। जितना भी भाज्य संख्या है वो अभाज्य संख्या का ही गुणनफल है। गुणनफल है कैसे? तो देखिए हम तोड़ के दिखाते हैं। जैसे हम लेते हैं 4, तो 4 को तोड़ना है अभाज्य गुणनखंड में। तो 2 दूना 4, 2 गुना 2 बराबर 4। देखो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही तो 4 है कि नहीं? अब लेते हैं हम 36, तो 2 मरतबा 18, फिर 2 9, फिर 3 मरतबा 3, तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। देखो ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, और तीनों को चारों गुना करेंगे तो कितना जाएगा? 36। यानी भाज्य संख्या जो है ये अभाज्य संख्या का ही गुणनफल है। तो एक पॉइंट में हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या का गुणनफल ही भाज्य संख्या होता है, या अभाज्य संख्या का गुणनफल ही भाज्य संख्या होता है। एग्जाम्पल में दे देते हैं एक दो गो, नीचे नहीं हटेगा। एग्जाम्पल में यहां लिख देते हैं, इसे आप ध्यान में रखिएगा। पहला लिखते हैं, हम लेते हैं 144। 144 को तोड़ते हैं तो 2 दूना 2 मरतबा लगेगा 7, 7 दूना 14 यानी 72 हो गया। 2 मरतबा 36 दूना 72, फिर 2 18 दूना 36, फिर 2 9 दूना 18, फिर 3 3 तिया 9। अब गुना करते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 बराबर कितना आ जाएगा? 144। इस प्रकार से बहुत सारे संख्या को आप निकाल सकते हैं। हम देते हैं दूसरा एग्जाम्पल, जिसे आप खुद घर पे ट्राई करिएगा। इसे आप निकाल के खुद ट्राई करिएगा। सारे के सारे जितना भी गुणनखंड आएगा सब अभाज्य संख्या में ही आएगा। ठीक, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब चलते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या है? को प्राइम नंबर यानी पॉइंट नंबर कितना था, जो भी पॉइंट नंबर हो आप दे दीजिएगा, है ना। को प्राइम नंबर तो हिंदी में बोलते हैं सह अभाज्य संख्या, या इसी का दूसरा नाम है असहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या। आप आगे नंबर दे दीजिएगा, हम नंबर भुला गए हैं। सह अभाज्य संख्या या असहभाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। को प्राइम नंबर, सॉरी, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर किसे कहते हैं? तो वैसी दो संख्याएं जिसका HCF यानी महत्तम समावर्तक जो होता है वो 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1। तो वो दोनों संख्याओं को हम क्या कहेंगे? सह अभाज्य संख्या या असहभाज्य संख्या। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा? वैसी दो संख्याएं
वैसी दो संख्याएं जिनका महत्तम समावर्तक कितना हो जाए, महत्तम समावर्तक एक हो। अब आपके सामने 3 कंडीशन लिखते हैं। पहला कंडीशन लिखते हैं 3, 4। दूसरा कंडीशन लिखते हैं 11, 13। तीसरा कंडीशन लिखते हैं 1, 15। ये 3 ऐसे कंडीशन है जिसमें इसका HCF जब भी आएगा तो एक ही आएगा। इसके अलावा कोई दूसरा कंडीशन नहीं है जिसमें HCF एक आएगा। यही एकमात्र कंडीशन 3 कंडीशन है जिसमें HCF एक आएगा। तो पहला हम क्या देख रहे हैं कि लगातार 2 संख्या ले लीजिए तो उसका HCF कितना आएगा, 1। अब हम 15, 16 ले लेते हैं तो कितना आएगा, 1। 20 से कैसे लेंगे तो 1, 22, 23 लेंगे तो 1 आएगा HCF। अब दूसरा देख रहे हैं कि अभाज्य संख्या, यानी 2 अभाज्य संख्या, कौनो 2 अभाज्य संख्या ले लो। मान लिया जाए कि हम 17 ले लेते हैं और 31 ले लेते हैं, तो इसका जो HCF आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। यानी 2 लगातार संख्या का HCF 1 आएगा। 2 अभाज्य संख्या का HCF भी 1 ही आएगा। और 1 के साथ कौनो संख्या आप ले लीजिए, 1 के साथ कौनो संख्या ले लीजिए तो उसका HCF कितना आएगा, 1 आएगा। 1 के साथ 13 ले लीजिए, 1 के साथ 0 ले लीजिए तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। 1 के साथ अगर 0 लेते हैं तो इसका HCF कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक, अब हम पॉइंट में करके इसे केवल लिख देते हैं। पहला हम क्या देख रहे हैं कि 2 लगातार संख्याओं का HCF कितना होता है, 1 होता है। 2 लगातार संख्याओं का HCF 1 होता है। HCF का मतलब होता है महत्तम समावर्तक। दूसरा में क्या देख रहे हैं कि 2 अभाज्य संख्या अगर लीजिएगा तो उसका भी महत्तम समावर्तक जो आएगा वो 1 ही आएगा। तो लिखते हैं 2 अभाज्य संख्या का HCF 1 ही होता है। तीसरा पॉइंट में क्या देख रहे हैं, 1 के साथ कौनो संख्या ले लीजिए तो उसका HCF 1 ही आएगा। 1 के साथ कोई भी संख्या लेने पर उसका HCF कितना आता है, 1 ही आएगा। 1 ही आएगा। ये था सहअभाज्य संख्या और या असहभाज्य संख्या। अगला लास्ट पॉइंट है अंक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिजिट्स। डिजिट्स क्या है, तो 0 से लेकर के 9 तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 जो है ये डिजिट्स कहलाते हैं। कौन कौन हो गया, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है ना। ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, डिजिट्स कहलाएंगे। 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, ये सारे अंक कहलाएंगे। ठीक, और अंकों की संख्या कितना हो गया,
अंकों की संख्या कितना हो गया 10 है। अंकों की संख्या कितना है 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूं कि इन सारे बेसिक पॉइंट्स को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।